बोले सदगुरु कबीर साहिब की जय। बड़े हर्ष की बात है, भाई सुभाष को द्वितीय पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उनको शुभ आशीष देने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं और नामकरण संस्कार के रूप में, छठी संस्कार के रूप में यहाँ पर चर्चा हो रही। तो वास्तव में संस्कार संस्कृत शब्द से बना है और संस्कृति में जीने वाला संस्कारों से सुसज्जित होता है। और उस संस्कृति को बनाने वाला कौन? जो जीवन में त्याग का पथ अपनाए, अपने अनुभव रस को समाज में बिखेरने का काम किया। क्योंकि जीव जब कल्याण की दिशा में आगे बढ़ता है तो किन चीजों से दुख की प्राप्ति होती है और किन चीजों से सुख की अनुभूति होती है, वे उनको तोड़ता है और तोड़ करके एक जीवन में अपना नियम बनाता है। जहां से दुख उत्पन्न होता है उसे त्यागता है और जहां सुख की अनुभूति होती है उसके लिए वो एक नियम बनाता है और कठोरता पूर्वक उसको पालन करता है। और जब स्वयं चलता है और उस पर लोग जब चलते हैं और उनके अनुसार जब लोग चलते हैं, उनके अनुसार जब लोग चलते हैं, एक धारा बन जाती है, रिवाज बन जाती है और उन्हीं को आगे बढ़ाया जाता है। तो संस्कारों की प्रथम पाठशाला क्या है? प्रथम पाठशाला ये घर ही है। और इस प्रथम पाठशाला में पहले गुरु माता पिता है। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में आने वाले पीढ़ी को अच्छा संस्कारों से सुसज्जित देखना चाहते हैं, संस्कृति में जीने वाला देखना चाहते हैं, तो आप पहले चलिए और उसके लिए नियम बनाओ। सामाजिक नियम है। समाज को सुव्यवस्थित और सुंदर ढंग से चलाने के लिए आप समाज के अगुवा हो, आप सबको विदित है। राष्ट्र को चलाने के लिए राष्ट्र का जब मुखिया होता है, अगुवा होता है, वो नियम कानून बनाते हैं। तो वैसे ही आप अपने जीवन में नियम बनाएं। साहब ने कहा, नेम जगावे प्रेम को और प्रेम जगावे जीव, जीव जगावे पीव को, वही जीव वही पीव। तो सौभाग्यशाली इसलिए है क्योंकि मानव का शरीर धरा है और मानव शरीर धर करके हमें उस तत्व की खोज करनी चाहिए जहां संपूर्ण सुख की उपलब्धि होती। ये जीव अनादिकाल से सुख खोज रहा है और इसलिए अनादिकाल से अनेक शरीर धारण किए। ये सुनहरा अवसर हमें मिला है। इसलिए जो मानव शरीर धरता है उनके लिए बधाई के गीत गाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मानव शरीर कल्याण की भूमिका जिसे कहा गया, इसे कल्याण का द्वार खुलता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाहि न जय परलोक समारा, बड़े भाग्य मानुस्तन पावा कहा गया। क्यों? क्योंकि मानव शरीर में मुख्य दो शक्ति,
वो दो शक्ति कौन? एक तो इनके मन, विकसित मन, दूसरा विकसित वाणी। और इन्हीं दो मन और वाणी को जिन्होंने साध लिया वो महान हो जाता है, पूज्य हो जाता है। ये ऐसी शक्ति है, इससे विनाश भी होता है और उत्थान भी होता है, किंतु इसको उपयोग करने की कला हमने सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं। तो इसलिए संत जन कहते हैं कि स्वयं को पहले ढलना होगा। तो पहले के हमारे पूर्वज क्या करते थे? जो गृहस्थ जीवन जीकर अपना जीवन यापन करते थे, तो जो त्यागी पुरुष है, तपस्वी पुरुष है, साधना परायण पुरुष है, उनके निकट अपने पुत्रों को भेजते थे। संस्कार वहां मिलता जब सानिध्यता मिलती। यहाँ पर अब संस्कार नहीं दे सकते। संस्कार तो घर परिवारों को ही मिलेगा। यहाँ सिर्फ आशीर्वाद, आप आशीर्वचन उनके लिए कह सकते, शुभ कामना कर सकते, किंतु संस्कार वहीं से मिलता है जहाँ संगत होती है, सानिध्यता प्राप्त होती है। तो गुरुकुल में जाते थे बालक, और गुरु के नियमानुसार अपने जीवन को ढाल करके इस मानव जीवन को उस परम ऊंचाई की ओर ले जाता था, जिनकी आज हम उपासना करते, पूजते, जिनका नाम लेते, जिसे हम भगवान भी कहते हैं। तो मूल में गुरु है, संत है, और उनके सानिध्य सहचर करके उनकी शिक्षा दीक्षा के अनुसार हम जीते हैं, तो उनके विचारों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है और हमारे जीवन का प्रभाव उन बच्चों पर पड़ता है। ये धारा है, क्रम। अगर पहाड़ से पानी गिरता है तो थोड़ी ऊंचाई पर गिरेगा, फिर और नीचे आएगा और नीचे आएगा, फिर समतली भाग में आएगा, फिर वो कहाँ जाएगा? जहाँ पानी का स्रोत है, मूल स्थान है, समुद्र में। तो वैसे ही हम अपने जीवन में डालें। आज हमारे भारतीय परंपरा की जो रीतियां हैं, नीतियां हैं, सब टूटते जा रहे हैं। इसमें कमजोरी किसकी है? हम सबकी है। रामायण पढ़ने वाले रामायण का एक दो चौपाई याद कर लेता है, पढ़ लेता है, पाठ कर लेता है, जिनसे जुड़ा है। गीता पाठी गीता पाठ कर लेता है। और हम सदगुरु कबीर से विचारों से से सदगुरु कबीर के विचारों से सुसज्जित है। क्या हमने अपने जीवन में कुछ पाठ पूजन का नियम बनाया? कबीर साहब एक तरफ सारी मंदिर मस्जिद मूर्तियों का जो मूल रूप है उसको बता दिया। ये पहली पाठशाला है, उससे ऊपर उठो, ज्ञान की ओर उठो। तो ज्ञान में लगकर हमने कभी गुरुजनों के विचार को बताए हुए संध्या पाठ, गुरु वंदना, गुरु आरती, हमारे अभी त्रिलोकी साहब ने बड़ी सुंदर बात कही। बात वही है, रोगी एक ही चीज का और दवाई भी वही। सबका मन दुखी है, सब पीड़ित है, बाद में सब पछताते हैं। तो उनके नींव रखने वाला हम ही है, माता पिता। तो ऐसे गुरुजनों के संपर्क में रहें, ऐसे नियम बनाएं, ऐसे जीवन जिए कि हमारी जो पीढ़ी है, संतान है, वे अच्छे विचारों से सुसज्जित हो। तो इसके लिए मूल में अपनी आत्मा के विषय में ज्ञान कराना चाहिए, क्योंकि सबका स्रोत मूल में आत्मा है। और आत्मा को जब वो जानने का कोशिश करेगा तो जीवन के जो सारे मानसिक रोग है वो छटते जाएंगे। आत्म संबंधी ज्ञान और चर्चा हमारे घर में गोष्ठी रोज होनी चाहिए। ये नहीं है व्यवहारिक जीवन की चर्चाएं खूब होती है, उस प्रकार आत्म संबंधी ज्ञान, आत्म संबंधी चेतना और वैसा अभ्यास हमारे जीवन में हो तो बच्चों पर प्रभाव कैसे नहीं पड़ेगा। पंडित लोग क्या करते हैं, अपने बाल बच्चों को, गोपालों को बैठा करके उनको गीता पाठ कराते हैं और कथा कहने सुनने का शिक्षण देता है। तो बचपन से अभी भी यूट्यूब या
मोबाइल के जरिए छोटे छोटे बच्चों का आप देख सकते हैं। वे हम अपने जीवन में करते नहीं, छाप कैसे पड़ेगा। बच्चों का मन बिल्कुल कोरा होता है, कोरे कागज की भांति, और कोरे, या फिर हम कहें कंप्यूटर की भांति। वो जैसा देखता सुनता है वाइब्रेशन, क्योंकि 5 इंद्रियां खुली है और इन्हीं ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सारी चीजों को ग्रहण करता है। कोरे मन में, कोरे कागज में जो लिख दो वही अमिट। इसलिए बचपन में ही, शुरू में ही भक्ति के बीज बोने चाहिए। आत्मज्ञान संबंधी चेतना की बात उनके दिमाग में, ध्यान में डालनी चाहिए। आज मुसलमान बच्चे कट्टर क्यों हो रहे हैं? उनको एक ही बात पढ़ाई जाती है, एक ही खुदा का नाम रटाया जाता है। और हिंदू परंपरा अति उदार है। उदार होने के साथ साथ भी इसमें इतनी अवहेलना कुरीतियां जड़ते गया, लोग अपनी ओर ध्यान ही नहीं दिए। जबकि हिंदू परंपरा इतना खरा ज्ञान का भंडार है, निर्मल ज्ञान का भंडार होते हुए भी अब पिछड़ गए। तो अपने से ही हमें शुरू करना चाहिए और अच्छे विचारों से, क्योंकि हर आदमी का मन आशा और तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मानसिक विकार जीवन आदि से कमाते आया है। वो तो संस्कार उसके भीतर भरे पड़े, किंतु अब अपने आपा का बोध इसी मानव जीवन में हो सकता है। तो उनको अपने अस्तित्व का भान हमें कराना चाहिए। और जब उसे जान लिया जिसमें सुख है, अगाध शांति है, समझ लिया, तो उसके लिए प्रयास करेगा तो सारे उसके भीतर के लोभ, मोह, सांसारिक कामनाएं सब छड़ जाएंगे। इतने संस्कारों से सुसज्जित होगा कि अब पूछना क्या, वो जगत में पूज्य होगा और समाज के लिए प्रेरणा देने वाला होगा। साहब ने कहा, कर विचार विकार पर हरि तरण तारण सोय, अब कहें कबीर भगवंत भजो न द्वितीय और न कोई। तो हमें चाहिए कि हम पहले जिए, उन विचारों से सुसज्जित हों और बचपन से ही आत्मज्ञान संबंधी बातें उनके ध्यान में डालनी चाहिए, स्वयं जिए। इस प्रकार अपने हमें यह संस्कृति को नहीं छोड़ना है और जो हमारे पूर्वजों ने जो आत्मज्ञान संबंधी चर्चाएं की है, उन विचारों को हम धारण करें, आगे बढ़े। बच्चे अनायास ही उस पथ पे चलेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूँ और मैं उस बालक के लिए सुखद जीवन की कामना करता हूँ कि वे धर्मवान हो, ज्ञानवान हो, भक्तिवान हो और इसे मानव जीवन में अपना कल्याण का रास्ता स्वयं करे। बोले सद्गुरु कबीर साहिब की जय।